जब मूसा वहाँ पर खड़ा हुआ था परमेश्वर दर्शन पाने के लिए, तो क्या था, परमेश्वर से क्या कहा कि ये जूते को उतार दे, क्योंकि ये क्या है, पवित्र स्थान है। जब परमेश्वर के पवित्र स्थान में बैठे हुए हैं तो हमें अपना ध्यान परमेश्वर की इस बात पे लगाना है कि आज परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता है, क्या है जो आज मैं हासिल क्रिसमस के लिए। हमने रात में भी वचन सुना पास्टर जी के द्वारा, हाँ भेद सहिता से हमने सुना, और मैं सोची थी मैं क्या बताऊं, बहुत दिन से क्रिसमस के बारे में सुन रहे होंगे, हाँ पास्टर जी आपको बता रहे होंगे, मैंने प्रभु क्या बताना चाहिए, मैं ऐसे परमेश्वर से बात कर रही थी क्या बताना चाहिए। पर जैसे मैंने सुबह बाइबल खोली तो मुझे परमेश्वर ने ये वाला वचन दिया। मैं पहले से मैंने सेलेक्ट किया था पर लेकिन मैंने पढ़ा नहीं था, क्योंकि प्रभु जो आप देना चाहते हैं वही मैं बोल नहीं पाऊँ। फिर ऐसे परमेश्वर से कहा, तो परमेश्वर ने मुझे इस वचन के साथ 3 बातें सिखाई थी, मैं आपको वो बताऊंगी। और आप जब जी सुनोगे तो परमेश्वर से बोलना कि प्रभु जी अगर जो मेरे से सुन रहा हूँ ये अगर मेरी ओर से नहीं परमेश्वर की ओर से होगा, तो आप इस वचन के द्वारा जो कुछ भी अगर बुराई होगी आप उसे छोड़ के जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। और जो कुछ परमेश्वर चाहता हो उसे अपने जीवन में लागू करोगे। हालेलुया, हालेलुया। ये दाऊद के द्वारा वचन लिखा हुआ है, ये मेरे और आपके लिए वचन है। हमें से चाहे कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे कितना भी कोई इंटेलिजेंट हो, पर लेकिन हमारे परमेश्वर के समान ज्ञान नहीं उसके पास है। हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है, बुद्धिमान परमेश्वर है, उस जैसा कोई नहीं है। कोई है जैसा नहीं है। हम चाहे कितना पढ़ लिख लें पर अपने परमेश्वर के लिए हम क्या है, पूरा है। क्या है, पूरा है। कुछ नहीं हमारी पढ़ाई लिखाई, चाहे कितने भी हम पढ़ाई लिखाई करने वाले हो, चाहे कितना भी अच्छा गाने वाले, चाहे कितना अच्छा नाचने वाले हो, कुछ नहीं है परमेश्वर के लिए। हाँ, क्या हम कुछ दे सकते परमेश्वर के लिए? कुछ नहीं दे सकते। बोल रहे हैं ना, वो भी उसकी दी हुई आवाज है? खड़े हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। हाँ, तो कुछ जैसा देखेंगे, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है, मेरे चलने और लेटने की तो भली भांति जान भी करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। ये एक से लेकर 4 तक इसमें देखते हैं कि परमेश्वर हमें भली भांति जानता है। हाँ, कई बार हम बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे नहीं जानता, हाँ बोलते कई बार परमेश्वर मुझे नहीं जानता, पर लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि मैं भली भांति तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं, हाँ ऐसी कोई बात है जिसे परमेश्वर ना जानता हो। कोई ऐसी बात है जो परमेश्वर ना जानता हो? कोई ऐसी बात नहीं। 1 से 4 तक हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें जानता है और 5 से लेकर 12 तक हम देखते हैं कि परमेश्वर से हम छिप नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। कोई छिप सकता है? कोई नहीं छिप सकता परमेश्वर से। परमेश्वर हमें पहली बात जानता है, दूसरी बात क्या है, परमेश्वर से हम छिप नहीं सकते, और तीसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो परमेश्वर ने मुझसे बात की मैं उससे बताऊंगी कि परमेश्वर सच में हमें जानता है और जब हम कुछ गलती करते हैं तो हम उससे छिप नहीं सकते। हाँ, दाऊद जानता था कि परमेश्वर मुझे जानता है और मैं उससे छिप नहीं सकता हूँ। वो कैसे बता रहा है कि प्रभु मेरा उठना बैठना चलना और ऐसी कोई बात नहीं जिसे प्रभु ना जानता हो। हाँ, हम सोच रहे होंगे ना प्रभु जानता है कि आप क्या सोच रहे हो। हाँ, हम बोलने वाले भी नहीं होंगे ना, तब भी परमेश्वर जानता है कि आप क्या बोलने वाले हो। हाँ, हम लेटे के बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं ना, बहुत कुछ सोचते हैं, पर लेकिन याद है कि परमेश्वर आपके बोलने से पहले, आपके सोचने से पहले आपको जानता है वो। हाँ? अगर हम बुरा बोलने वाले हैं तो याद रखें परमेश्वर सुन रहा है आपकी बातों को। तो इसलिए क्या बोलना है हमें, जो परमेश्वर को भाए। कई बार बोलते ना कि प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, हाँ बोले ना कई बार कि प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुना है। क्या पता आप ऐसा बोल रहे हो जो प्रभु को नहीं पा रहा हो। परमेश्वर तो जब हम प्रार्थना करते तभी उत्तर दे देता है, पर लेकिन हमेशा याद रखें वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, वो देता है जो आपके लिए अच्छा है। हाँ, कई बार हम वो मांगते हैं जो हमें लगता है कि मेरे लिए बहुत अच्छा हो, पर लेकिन क्या पता परमेश्वर के लिए वो अच्छा ना हो, आपको वो दे आपके लिए वो अच्छा ना हो। तो हम
बोलते हैं। परमेश्वर तो हमारी सुन ही नहीं रहा है। हम तो इतना बोल रहे हैं फिर भी नहीं सुन रहा है, इतनी प्रार्थना कर रहे हैं फिर भी नहीं सुन रहा है। क्यों नहीं सुन रहा है परमेश्वर? ऐसे बोलते हैं। हाँ, बाइबल में पढ़ते हैं ना, एलिया भी ऐसे सोच रहा था। उसने तो परमेश्वर से मृत्यु मांग के मुझे मृत्यु दे दे, क्या करूँगा मैं जीकर। ऐसे ही हम लोग बोलते हैं, परेशान हो जाते हैं ना, बोलते हैं कि क्या करेंगे जीकर, परमेश्वर हमारी सुन ही नहीं रहा है। तो आज मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको जानता है। यहाँ जितने भी बैठे हुए ना, हर एक को परमेश्वर जानता है। हमें से कई जो है जो एक दूसरे को नहीं जानते होंगे, हाँ, किसी का कोई नाम नहीं जानता होगा, पर लेकिन आप याद रखना परमेश्वर आपको भली भांति जानता है। भले मनुष्य आपको नहीं जानता हो, पर परमेश्वर आपको जानता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको बिलीव हुआ कि परमेश्वर आपको जानता है? हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको नहीं जानती हूँ, जब बाजू वाला आपको नहीं जानता, पर लेकिन आपका परमेश्वर है जो आपको जानता है। और 5 में कहता है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर है और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से बाहर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि अपना बिछौना दुल्हन बिछाऊं तो वहां भी तू है, और यदि भोरी के मुंह से चढ़कर समुद्र के पार बसूं तो वहां भी तू हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर उजियारा रात का निहारा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे छिपा ना छुएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधकार और उजाला दोनों एक समय। हालेलुया। परमेश्वर से हम छिप नहीं सकते। हमने जाने परमेश्वर हमें जानता है। दूसरी बात, परमेश्वर से हम छिप नहीं सकते। दाऊद ने जब पाप किया तो उसने क्या सोचा कि मैंने तो उसे नहीं मरवाया है। ऐसे सोचा ना उसने, मैंने तो उसे नहीं मरवाया, मैं तो किसी और से मरवाया। उसने ऐसा सोचा था। आप जब बाइबल पढ़ते हैं ना तो वहाँ लिखा हुआ है कि मतलब सोचता है मैंने तो कोई पाप नहीं किया है, मैंने तो दूसरे। पर लेकिन याद रखना, उसने नहीं किया था दाऊद ने, पर लेकिन दाऊद ने करवाया था। पर लेकिन परमेश्वर ने किसको दोषी ठहराया? दाऊद को। हाँ, उसे बताया कि तूने पाप किया है। उसका पाप छिपा नहीं छिपा। अगर हम गलती करते हैं, जब पाप करते हैं, आप याद रखना, आप मनुष्य से छिपा सकते हो, परमेश्वर से आप छिपा नहीं सकते हो। हाँ, छोटी से छोटी गलती परमेश्वर हमारी जानता है। चाहे आप छोटा सा झूठ बोले, परमेश्वर वो भी जानता है। हाँ, झूठ बोलकर परमेश्वर से खड़े होंगे ना, प्रभु जानता है कि तू क्या सोच रहा है। हाँ, पवित्र बनकर बैठ जाए, पर लेकिन परमेश्वर के सामने हमें गाना सुना था, बेनकाब है, कोई नकाब नहीं इसके सामने। हाँ, सुंदरता छुपाने के लिए क्या करते हैं? क्रीम लगा लेते हैं। पापों को छुपाने के लिए क्या करोगे? परमेश्वर के सामने कुछ नहीं कर सकते। कर सकते कुछ नहीं कर सकते। तो आप छिप सकते हो परमेश्वर से? छिप सकते हो परमेश्वर से? नहीं। हमें से ऐसा कोई नहीं है जो पाप करके परमेश्वर से छिप जाए। दाऊद भी छिपा, वो परमेश्वर से कितना प्रेम करता है, फिर भी वो नहीं छिपा। हाँ, तो मैं और आप कैसे छिप सकते हैं परमेश्वर से? तो आप याद रखना, जब मैं और आप कुछ गलती करते हैं तो परमेश्वर से हमें नहीं छिपना है। क्यों? अगर अंधकार में जाएंगे वो वहां पर उजाला कर देगा, अंधेरों में जाएंगे वहां भी वो है, ऊपर जाओगे ना वहां भी वो है। ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहां पर आप छिप सकते हो। आप छिप नहीं सकते हो। यदि मैं कहूँ कि मैं उसकी हत्या कर कहीं ऐसी जगह विदेश चली जाऊँ जिसे मुझे कोई पकड़ ना सके, पर हाँ, मुझे मनुष्य हमेशा नहीं पकड़ सकेगा, पर लेकिन परमेश्वर है जो मुझे हमेशा देखता रहेगा। हाँ, नीति वचन में क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आंखें सभी मनुष्य पर लगी रहती हैं। मनुष्य आपको भले ही ना देखे, मनुष्य आपको भले ही ना देखे, पर लेकिन परमेश्वर आपको हमेशा देखता रहता है। हमेशा वो देखता है कि आप क्या कर रहे हो। हाँ, आप कब लेट रहे हो, आप कब सो रहे हो, आप कब क्या बोल रहे हो, परमेश्वर जानता है। हाँ? आप माता पिता से बोलो कि मैं पढ़ रही हूँ, पर लेकिन आप क्या कर रहे हो तो परमेश्वर जानता है। हाँ? आप क्या किसी के लिए सोच रहे हो? हम सोचते हैं तो किसी को नहीं दिखता है किसी को। मैंने किसी बहन के बारे में सोचा कि वो ऐसी है जैसे, किसी ने मुझे देखा कि मैं क्या सोचूं उसके लिए, मेरे हृदय पर मैं अंदर उसके लिए इतनी गंदा सोच रही हूँ। किसी को दिख रहा है? नहीं दिख रहा, पर लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर
वो देख रहा है कि हम क्या उसके लिए सोच रहे हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सच में परमेश्वर आपको जानता है और आप उससे छिप नहीं सकते। तो वही हम बोले जो परमेश्वर को भाता है। जब हम परमेश्वर से ऐसा बोलेंगे कि जो परमेश्वर को भाता है, तो परमेश्वर क्या करता है? जब परमेश्वर को जो व्यक्ति भाता है तो क्या करता है? परमेश्वर के सामने उसे उठा लेता है। जैसे आप सुन रहे हो? आप सुन रहे हो? हालेलुया। अगर आप बाजू में पड़ोसी को देख रहे हो ना, तो आप बहुत कुछ खो दोगे। परमेश्वर के उपस्थिति में जब हम बैठते हैं ना, तो याद रखिए परमेश्वर हर एक को ऐसे देखता है कि मेरा बेटा कौन सी मेरी बात को सुन रहा है और कौन सी मेरी बात को नहीं सुन रहा है। उनसे वो खुश होता है जो पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाते हैं। वो उनसे खुश हो जाता है जो सच परमेश्वर की ओर देखते हैं। वो उनसे खुश होता है जो एक दूसरे के बारे में बोल रहे हैं, उनसे खुश नहीं होता है। जब प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं तो हम सोचे कि परमेश्वर मुझसे आज क्या कह रहा है जो मैं ले लूं और परमेश्वर मुझसे खुश हो जाए। हालेलुया। इसमें हमने देख लिया कि परमेश्वर से हम छिप नहीं सकते, चाहे कहीं पर भी जाए उससे छिप हम नहीं सकते हैं। और 13वें जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, जो बहुत 13 से लेकर जो आगे तक हम पढ़ेंगे ना, इस सच में इतना अद्भुत है ना, मुझे इससे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हुई है इससे। और मुझे विश्वास करती हूँ जब आप इसे पढ़ोगे और समझोगे ना, सच में आप इतना ब्लेस होंगे इस वचन से। परमेश्वर आपको इस वचन द्वारा इतना आशीष करेगा, क्योंकि ये अद्भुत है। सच में हमारा परमेश्वर अद्भुत रीति से आया। कैसे आया? अद्भुत रीति से। कैसे आया? एक मरियम के द्वारा, एक कुंवारी के द्वारा आया। कितना अद्भुत था, बहुत ज्यादा अद्भुत है। जैसे मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर ऐसा वचन बना रखा है जो जब हम सुनेंगे और समझेंगे सच में रहेगा कि सच में परमेश्वर कितना अद्भुत है हमारा। और है कि मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। मुझे आपको कहाँ रचा है? माता के गर्भ में रचा है। और मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि भयानक अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं। कैसे काम है परमेश्वर के? आश्चर्य के हैं। और क्या है? मैं और आप बड़ी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमें रचाया है। आपको पता है जब आप अपने माँ के गर्भ में थे, क्या आपकी माँ को देख सकती थी? हाँ, क्या आपकी माँ आपको देख सकती थी कि आप कैसे बन रहे हो, कैसे नहीं बन रहे? नहीं देख सकती थी। पर लेकिन मेरे और आपके परमेश्वर को पता है, वो परमेश्वर देख रहा था कि आप कैसे बन रहे हो। जब आप दुनिया में आ गए तब आपकी माँ ने आपको देख कर प्रेम किया, पर लेकिन परमेश्वर ने तब प्रेम किया जब आप बने हुए थे। हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, आपकी माँ जब आप दुनिया में आ गए तब आपकी माँ ने आपसे देख कर कि आप कैसे दिख रहे, आपसे तब प्रेम किया। पर लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर जब प्रेम उसने किया तब हम बने भी न थे, हमारे अंग बने भी न थे, तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। तो तब से हमसे प्रेम किया। तो एक माँ के प्रेम से परमेश्वर ने हमसे कंपेयर किया। एक माँ अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है, हाँ, बहुत सारा आती है। पर लेकिन अद्भुत बात है कि माँ के गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने हमसे क्या रखा है? प्रेम रखा है। हम दिन पे दिन कैसे थे? इतने छोटे थे, इतने छोटे थे। क्या माँ देख सकती थी उस चीज को? नहीं देख सकती थी। दिन पे दिन क्या हुए? हमारे अंग बढ़ते गए। आगे हम पढ़ते क्या? दिन पे दिन हमारे अंग बढ़ते हुए चले गए। और परमेश्वर ने देख रहा था, आपकी माँ नहीं देख रही थी कि आपकी हड्डी किधर है, आपका हाथ किधर है, आपका पैर किधर है। पर लेकिन हमारा परमेश्वर उस चीज को देख रहा था। देख रहा था कि नहीं देख रहा था? हमारा परमेश्वर देख रहा था कि हम कैसे बन रहे हैं, कैसे परमेश्वर हमें सोच रहा है। आपने देखा है कि आपके शरीर में कितनी हड्डियां हैं? हाँ, आपका हृदय कैसे वो डिजाइन किया गया है, कितनी बार धड़कता है, हमारे शरीर में कितना ब्लड है। हाँ, आपकी माँ को पता था? नहीं पता था। हमारे फेस पर कितनी हड्डियां हैं, पता था? नहीं पता था। हमारे हाथ कैसे होंगे, हमारा पैर कैसे होगा, हम कैसे दिखते होंगे, आपकी माँ को नहीं पता था। पर लेकिन परमेश्वर है, जब आप इस तरीके से नहीं बने थे, कुछ भी नहीं था, हड्डी भी नहीं थी, हाथ भी नहीं
कर रहा है। हालेलुया। मैं और आप क्या है, एक अद्भुत रीति से, एक भयानक रीति से बने हुए हैं। आप बहुत जल्दी बोल रहे हैं कि प्रभु मुझे नहीं चाहिए। अरे प्रभु ने आपको किस अद्भुत रीति से बनाया है। एक चीज है जो परमेश्वर ने बड़ी मेहनत से बनाई थी, क्या है वो? मुझे और आपको बड़ी मेहनत से बनाया है। सारी चीजें परमेश्वर ने हमसे बना दी। क्या वो हमको हमसे नहीं बना सकता था? इतना सामर्थ्य नहीं परमेश्वर बना था कि नहीं? मुझे और आपको परमेश्वर क्या मुझे बना सकता, पर लेकिन फिर भी क्या किया परमेश्वर ने? अपने हाथों का इस्तेमाल किया और उसने हमें बड़े ही सुंदर तरीके से अपने हाथ से हमें बनाया। वो परमेश्वर क्षेत्र में दुनिया बना सकता है और फिर उसके बाद में एक बड़े ही सुंदर तरीके से हमें उसने रचा। क्या है? बड़े हमें अद्भुत और भयानक रीति से बनाया है। आप कभी ना कहें कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। नहीं, परमेश्वर ने आपको रचा है। कोई आपसे कहे कि आप ऐसे जो, परमेश्वर उससे कहो कि परमेश्वर ने मुझे, मैं परमेश्वर की क्या हूँ? रचना हूँ। मुझे आपको किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, मुझे आपको परमेश्वर ने बनाया है। हाँ, वो हव्वा और आदम को बनाने के बाद भी, पाप करने के बाद भी क्या करा है? उन्हें सजा दी। हाँ, उन्हें श्राप दिया, पर श्राप के साथ एक और चीज थी, हम देखते हैं। हाँ, एक और चीज थी। श्राप के साथ साथ वो क्या कर रहा है? हमसे एक वायदा कर रहा है कि मैं तेरे वंश से क्या करूंगा? तेरे वंश से ही क्या होगा? उस श्राप को, उस जो परमेश्वर ने श्राप है, उसको तोड़ने का सलूशन नहीं निकाला परमेश्वर ने। क्या है परमेश्वर? हमारा अद्भुत परमेश्वर है। कभी ना कहे अपने जीवन से कि मेरे जीवन को त्याग दूंगा। कभी ना कहे कि मेरा परमेश्वर मुझे नहीं सुनता है। कभी ना कहे कि परमेश्वर मुझे नहीं जानता है। कभी ना कहे कि परमेश्वर मुझे देख नहीं रहा है। अरे जब परमेश्वर आपको नहीं दे रहा है तो आपको बनाता क्या? हाँ, नहीं बनाता। जब परमेश्वर आपको जानता है, आप परमेश्वर की दृष्टि में थे, आपको परमेश्वर ने अद्भुत रीति से, तभी तो आप यहाँ पर हो। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की दृष्टि में नहीं थे तो आप क्या यहाँ पाते? नहीं आ पाते ना। परमेश्वर ने आपको कब से चुन रखा था, कब से बना कर रखा था कि आप यहाँ हो और उसकी उपस्थिति में रहो। आज लोग बहुत हैं, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, क्या वो परमेश्वर के आनंद को देख पा रहे हैं? परमेश्वर को जान पा रहे हैं कि उन्हें पता है कि मैं अद्भुत रीति से बनाया गया हूँ? उन्हें नहीं पता। पर मैं और आपको धन्य है कि हम जानते हैं कि हम क्या है, अद्भुत और भयानक रीति से बनाए गए हैं। हालेलुया।